आज हमारी टाइप है 6, जिसका नाम है संख्याओं में प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि। इसके अंदर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या में 18% की वृद्धि हो जाने पर वह 540 बढ़ जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। अब हम पहले संख्या मान लेते हैं कि पहले हमारी 100% थी, उसके बाद में 18% की वृद्धि होने के बाद में कितनी हो गई, 118% हो गई। अब हमें हो जाने पर 540 बढ़ जाती है, यानी कि ये प्रतिशत के अंदर कितनी बढ़ी है, 18%, और वास्तविक रूप से कितनी बढ़ी है, 540। तो हमें 18 का मान दे रखा है 540। अब हम यहाँ से 1% का मान निकालेंगे, तो 18 का भाग लगाएंगे 540 में, यहाँ पर कितना आएगा, 540/18, तो कितना आएगा, 18 से गया 30 बार, तो 1% का मान कितना आ गया, 30। अब हमें पूछा है कि मूल संख्या क्या थी, यानी कि जो मूल हमारी 100% थी वह संख्या क्या थी। तो 1% का मान 30, तो 100% का मान इधर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 3000। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में 8% की कमी हो जाने पर वह 848 कम हो जाती है। पिछले क्वेश्चन में वह बढ़ रही थी, इस क्वेश्चन में 848 कम हो रही है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। अब हमें पहले हम मान लेते हैं कि वह 100% थी, लेकिन अब कितनी होगी, 8% की कमी होने के बाद में कितनी रहेगी, 92%। तो हमें कमी कितनी हुई है, 8% की। तो 8% का मान कितना दे रखा है, 848। तो 8% बराबर 848। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 100% की, यानी मूल संख्या। मूल संख्या हमारी कितनी है, 100%। तो 1 का मान कितना आएगा, 8 का भाग लगाएंगे 848 में, तो 106। अब यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो इधर 100 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई होके ये कितनी आ जाएगी, 10,600। ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि जहाँ पर भी कमी दे रखी है वहाँ पर हमें कमी करनी है, जहाँ पर वृद्धि दे रखी है वहाँ पर वृद्धि करके सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, किसी संख्या का 15% 345 है, तो मूल संख्या क्या है। यानी कि कोई भी संख्या है, 100% है, उसको वैल्यू हमें निकालनी है, उसका 15% हमें दे रखा है। 15% कितना दे रखा है, 345। तो यहाँ से हम सबसे पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 15 का भाग लगाएंगे 345 में, तो कितना आएगा, 23 बार। तो अब हमें जब 1% की वैल्यू जब आ जाती है, तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2300 रुपये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आप इसे सॉल्व करना। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। किसी संख्या का 45% 4545 है, तो मूल संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर आपको 45, आप इसको अपने हिसाब से सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी संख्या के 18% तथा 11% का अंतर 420 है, तो उस संख्या का 80% ज्ञात कीजिए। अब हमें दे रखा है कि 18 तथा 11% का अंतर, यानी कि 18% और जो 11% है, इनका अंतर कितना दे रखा है हमें, 420। लेकिन मूल रूप से कितना अंतर है, 7% का। तो 7% की वैल्यू दे रखी है हमें 420। अब हमें निकालनी कितनी है, 80% की वैल्यू। 80% की वैल्यू निकालनी है, तो 7% की वैल्यू 420 दे रखी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो 7 का भाग लगाएंगे 420 में, तो कितना आएगा, 60, यानी कि 1% बराबर 60 है। तो अब हम 80% की वैल्यू निकालेंगे। तो अब पहले हम क्या करते थे, एक को 100, यहाँ से 100% निकालते थे, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 से। तो 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर हो गया 80%, और 60 × 80 कितना आएगा, 4800। ये हमारी आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारी टाइप है 7, जिसका नाम है चुनावों पर आधारित प्रश्न। यानी कि इसके अंदर चुनावों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आएंगे। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमें इन प्रकार के प्रश्नों में हमें अगला क्या देगा, प्रश्न में कुल मत देगा। कुल मत को हमें हमेशा 100% मानना है। उसके बाद में हमें दो निष्कर्ष देगा, एक तो विजेता और एक हारने वाला, ये 2 देगा। और उसके अंदर हमें क्या करता है, यहाँ पर अंतर दे देता है, इन दोनों का अंतर दे के जीत या
हार का अंतर देके विजेता के प्रतिशत वोट पूछ लेता है या फिर हारने वाले की। तो हमें क्या देगा, अंतर जीतने या हारने का अंतर। इस प्रकार से हमें इनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन हमारा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। विजेता को कुल मतों का 80% वोट प्राप्त होता है तथा हारने वाले को 1260 वोट मिलते हैं। तो चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें टोटल मत ज्ञात करने हैं। अब हमें दे रखा क्या है कि दो उम्मीदवार हैं, एक विजेता है और एक है हारने वाला। अब जो पहला उम्मीदवार है, जो विजेता उम्मीदवार है, उसको 80% वोट मिले। तो ऑब्वियसली टोटल 100% वोट होते हैं। तो 100 में से 80% विजेता को मिले तो 20% किसको मिलेंगे, हारने वाले को। लेकिन हमें दे रखा कितना है, हारने वाले को 1260 वोट मिले। यानी कि ये जो 20% है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 1260 वोट। तो यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे। तो 20% बराबर 1260, 1% बराबर 20 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा मत। तो ये 63 मत हैं, ये 1% की वैल्यू है। अब हमें पूछा क्या है, कुल मतों की संख्या। तो टोटल मत कितनी डाले गए हैं, 100%। तो कुल मतों की संख्या हम निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो कितना आएगा, 6300 मत या वोट। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। हमारा क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। विजेता को कुल मतों का 60% वोट प्राप्त होता है तथा वह 2400 वोटों से जीत जाता है। तो चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर आपसे सॉल्व ना हो तो लास्ट के अंदर कमेंट के अंदर कमेंट करना, मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपन, आय, बचत तथा खर्च पर आधारित प्रश्न। कि आय, बचत और खर्च पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से आते हैं उनको हम देखते हैं। ये मेरा टाइप है 8वें नंबर की। इसको हमें, आय क्या होती है, आय होती है बचत, और जब इसके अंदर खर्च शामिल हो जाता है तो ये हमारी टोटल आय बन जाती है। तो आय बराबर क्या होती है, बचत प्लस खर्च। हमेशा आय कितनी मानते हैं हम, आय हमारी 100% मानते हैं। और इस 100% को दो भागों में बांट देते हैं, एक होती है हमारी बचत और दूसरी खर्च। इस प्रकार से हमारी आय बनती है। तो अब हम इसके अंदर क्वेश्चन देखते हैं पहला, कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, राम अपनी आय का 80% खर्च करता है तथा 560 रुपये बचाता है। तो राम की आय ज्ञात करें। तो हमारी आय कितनी है, हम आय को कितनी मानेंगे, 100%। अब आय के अंदर खर्च कितना है, खर्च 80% है, अब में दे रखा है। और हमारी बचत कितनी है, बचत हमारी 20% हो जाएगी। और इस 20% का मान कितना दे रखा है, वह 1560 रुपये बचाता है। तो यानी 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 1560 रुपये। तो हम यहाँ से 1% निकालेंगे तो 20 का भाग लगाएंगे 1560 में, तो कितना आएगा 78 रुपये। अब 1% की वैल्यू हमारी आ गई 78 रुपये। तो राम की आय ज्ञात करें। तो हमारी आय कितनी है, 100%। तो 1% की वैल्यू 78 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 7800 रुपये। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7800 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महेश अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसका खर्चा बचत से 2400 रुपये अधिक है तो उसकी आय ज्ञात करें। यहाँ पर महेश की आय कितनी मानेंगे हम, फिर से 100% मानेंगे। और उसकी आय के अंदर खर्चा कितना है, खर्च करता है वो है 60%। तो उसकी बचत कितनी होगी, बचत कितनी होगी उसकी 40%। यानी टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 100%। तो जो 60% है और जो 40% है, इनका अंतर कितना दे रखा है हमें, अंतर कितना आ रहा है यहाँ पर, 60 और 40 का 20।
अब ये बोल रहा है कि उसका खर्चा बचत से 2400 रुपये अधिक है, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत में कितना अधिक है, 20%, यानी बचत से खर्चा कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो यहाँ पर 20% का अंतर आया और आय में कितना अंतर आया, 2400 रुपये का। तो 20% की वैल्यू कितनी आएगी, 2400 रुपये। तो यहाँ से हम फिर से 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 20 का भाग लगाएंगे 2400 में, तो कितना आएगा, 120 रुपये। तो अब हमें पूछा है उसकी आय कितनी है, आय हमारी कितनी है, 100%। तो 1% की वैल्यू आएगी 120 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 12,000 रुपये। हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुरेश अपनी आय का 40% भोजन पर खर्च करता है तथा 25% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि अंत में वह 1050 रुपये बचाता है तो उसका भोजन पर खर्च ज्ञात करें। तो हमारी आय इसके अंदर कितनी हो जाएगी, आय हमें 100% माननी है। अब इस 100% का हमें 3 भाग करने हैं, तो उसके अंदर 40% किस पे है, भोजन पे, और हमें दे रखा है 25% शिक्षा पर। और यदि वह अंत में 1050 रुपये बचाता है, यानी बचत उसकी कितनी है, 1050। अब ये हमें प्रतिशत निकालना है कि प्रतिशत में बचत कितनी है। तो 40% उसने भोजन पर खर्च किया, 25% उसने शिक्षा पर खर्च किया। तो 100 में से माइनस करेंगे 40 और 25, तो कितना आएगा, 35%। यानी कि वह 35% बचत करता है, अपनी आय का 35% बचाता है। तो हमने 35% कैसे निकाला, 100% में से 40% भोजन का और 25% शिक्षा का हटा के हमने बचत निकाली, कितनी आई, 35%। अब हमें 35% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1050 रुपये। तो यहाँ से हमें क्या करना है, 1% का मान निकालना है। तो 1% का मान निकालेंगे तो 35 का भाग लगाएंगे 1050 में, 1050 में 35 का भाग लगाएंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, 35 का भाग 30 बार। तो 1% की वैल्यू कितनी आई, 30। तो अब हमें पूछा क्या है, उसका भोजन पर खर्च ज्ञात करें। अब भोजन पर कितना प्रतिशत खर्च करता है वो, 40%। तो हमें 40% की वैल्यू निकालनी है। तो 40% की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों तरफ 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 40%, और ये कितना आएगा, 30 × 40, 1200 रुपये। ये उसका भोजन पर खर्च हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 9। इसका नाम है पूर्णांकों की संख्या पर आधारित प्रश्न है। नेक्स्ट टाइप अब हम पूर्णांकों की संख्या पर आधारित प्रश्न देखेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसका।